हे गाइस, कैसे हो आप सब। यार जब से आरडीजे से डॉक्टर डूम एमसीयू में आने की अनाउंसमेंट हुई है तभी से हमें हर जगह सुनने को मिल रहा है सीक्रेट वॉर के बारे में। सीक्रेट वॉर में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यार ये सीक्रेट वॉर है क्या जिसके बारे में लोग इतनी बातें कर रहे हैं। सो गाइस, सीक्रेट वॉर मार्वल में अब तक की ग्रेटेस्ट इवेंट और उसी के ऊपर बेस्ड एवेंजर्स 6 यानी सीक्रेट वॉर मूवी अनाउंस हो चुकी है, जो कि इस वाले मल्टीवर्स सागा का एंड होगी। ये स्टोरी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही लेजेंडरी स्टोरी है और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि इस स्टोरी को जानकर आपकी आने वाली मूवी स्पॉइल हो जाएंगी, क्योंकि जब तक आप कॉमिक्स के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप सीक्रेट वॉर में हुए इवेंट को नहीं जान पाओगे, जिससे आपके लिए मूवी को समझना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए कॉमिक्स का ज्ञान फैलते हुए बात करते हैं सीक्रेट वॉर के बारे में। मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं फिल्मी सिनेमा। सो गाइस, जब भी मार्वल अपनी स्टोरी लाइन को रिबूट करता है तो वहाँ पर हमें सीक्रेट वॉर जैसे इवेंट देखने को मिलते हैं। अब जैसा कि हमने डीसी की फ्लैश मूवी में देखा था कि फ्लैश की एक गलती से डीसी यूनिवर्स पूरा रिबूट हो गया, वैसे ही कुछ हमें सीक्रेट वॉर के बाद भी देखने को मिलेगा और ये होगा इनकर्जन्स के द्वारा, जो कि हम मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में देख चुके हैं। इनकर्जन्स उन इवेंट्स को कहते हैं जब दो यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं और इस तरह दोनों यूनिवर्स खत्म हो जाते हैं, और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका ये होता है कि एक यूनिवर्स खत्म हो जाए, जिससे कि टकराव खत्म होकर एक यूनिवर्स सेफ हो जाए। और इस तरह शुरुआत होती है सीक्रेट वॉर की, जिसमें दोनों यूनिवर्स के सुपर हीरोज अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए फाइट करते हैं। अब सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन मार्वल कॉमिक्स में दो बार पेयर हो चुकी है, जिसमें पहले सीक्रेट वॉर 1984 में देखने को मिली थी और दूसरी 2015 में सीक्रेट वॉर्स की एक नई स्टोरी लाइन आई, जहां बैटल का स्केल और ज्यादा दिखाया गया था। असल में इस स्टोरी में मार्वल यूनिवर्स में इनकर्जन्स इवेंट होने लगते हैं, जिसमें सभी यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो रहे थे। हालांकि आगे सभी यूनिवर्स ने डिसाइड किया कि एक दूसरे से बैटल लड़ेंगे और जो भी उस बैटल को जीतेगा उसका यूनिवर्स बच जाएगा। बस फिर क्या, देखते देखते कई यूनिवर्स खत्म हो गए और एंड में बचे कुछ यूनिवर्स में से जो कैरेक्टर बचे उनको लेकर एक यूनिवर्स बनाया गया, जिसका रूलर बन गया डॉक्टर डूम, जो कि डूम का सबसे पावरफुल वर्जन था, जिसने थेनोस जैसे एंटिटी को भी चींटी की तरह मसल दिया था। लेकिन आगे चलकर स्पाइडरमैन और मिस्टर फैंटास्टिक जैसे हीरोज ने मल्टीवर्स को दोबारा बचा लिया और आखिर में जो यूनिवर्स बचा वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वहाँ एक ही कैरेक्टर के कई वर्जन्स एक साथ रह रहे थे, जैसे पीटर पार्कर और माइल्स मोरेल्स। वहीं अगर मूवीज की बात करें तो मार्वल ने सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत पहले से ही कर दी थी, जहां एमसीयू में मोस्ट प्रोबेबली 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन को फॉलो किया जाएगा। सबसे पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के मिड क्रेडिट में हमने देखा कि एडी ब्रोक के वेनम का छोटा सा टुकड़ा अपने मेन अर्थ 616 यूनिवर्स में रह गया था, तो पॉसिबली यही सिम्बियोट पीटर पार्कर से बॉन्ड बनाएगा और हमें देखने को मिलेगा एमसीयू का स्पाइडरमैन अपने ब्लैक सूट में। इसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में हमने देखा था कि अर्थ 838 डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का यूज करके थेनोस को हराने की पॉसिबिलिटी देखी थी और इन्हीं इनकर्जन्स इवेंट के कारण एक यूनिवर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो गया था। तो शायद इसी यूनिवर्स से इनकर्जन्स इवेंट की शुरुआत होगी और आगे चल के और भी यूनिवर्स हमें देखने को मिलेंगे। और जैसे कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले हमें फैंटास्टिक फोर मूवी देखने को मिलेगी, अब 2015 की सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम को हराने में रीड रिचर्ड्स का बहुत बड़ा रोल था। साथ ही डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर का ही मेन विलन है, तो शायद इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कई हिंट मिल जाएं सीक्रेट वॉर की स्टोरी लाइन की शुरुआत के बारे में। और जैसा कि इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमें एक नॉर्मल स्किल्स ह्यूमन से लेकर एक गॉड बीइंग लेवल सुपर हीरो तक देखने को मिले थे, और जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम में हमें अपने मेन यूनिवर्स के सभी सुपर हीरोज को एक साथ देखकर कितने खुश हो गए थे। लेकिन सीक्रेट वॉर में तो हम उन सभी सुपर हीरोज को एक साथ उनके अल्टरनेटिव वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे और आपस में फाइट भी करेंगे, जिन्हें देखकर हम पर एक्साइटमेंट का पहाड़ टूट जाएगा। साथ ही जब कई यूनिवर्स आपस में टकराएंगे तो वो मार्वल को बदल कर ही रख देंगे, क्योंकि फिर हम अपने मेन अवेंजर्स के सुपर हीरोज को तो देखेंगे ही, साथ ही इटर्नल्स, म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर की टीम्स भी देखने को मिलेंगी। तो इससे पता चलता है कि सीक्रेट वॉर मूवी मार्वल की अब तक की सबसे बेस्ट सुपर हीरो मूवी होने वाली है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।